हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ किंग कॉन्ग मूवी को, जो 2005 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी के वीएफएक्स अपने टाइम के हिसाब से काफ़ी कमाल के वीएफएक्स थे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। इस मूवी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क शहर से, जहाँ हम एक थिएटर एक्ट्रेस एन डैरो को देखते हैं, जिसका करियर एकदम सही चल रहा होता है। पर अगले ही दिन एन को आकर पता चलता है कि जिस थिएटर में वो काम करती थी वो किराया ना देने की वजह से और लोगों के कर्जे में दबकर बंद हो चुका है। अब सीन शिफ्ट होता है एक फिल्म मेकर कार्ल डेनहम पर, और इसका करियर भी अच्छा नहीं चल रहा होता है, क्योंकि जो फिल्म कार्ल बनाता है वो फिल्म पर पैसा लगाने वाले लोगों को पसंद नहीं आती। फिर जब कार्ल को ये बात रियलाइज़ होती है कि जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं वो मेरी बनाई हुई मूवीज़ को अपने पैसों के लिए हड़पना चाहते हैं, तो कार्ल वहाँ से अपनी मूवीज़ को लेकर भाग जाता है और वो प्रोड्यूसर्स कार्ल के पीछे आते हैं। पर कार्ल वहाँ से अपने दोस्त प्रेस्टन के साथ निकल जाता है। फिर प्रेस्टन कार्ल से कहता है कि जिस मूवी पर तुम काम कर रहे थे उस मूवी की एक्ट्रेस ने काम करने से मना कर दिया है। अब यहाँ पर कार्ल को मूवी में काम करने के लिए एक एक्ट्रेस की ज़रूरत थी, और अगर कार्ल की ये मूवी नहीं चल पाई तो कार्ल का करियर ख़त्म हो जाएगा। फिर कार्ल एक्ट्रेस की तलाश में जाता है गटल प्लेस पर। वहाँ पर कार्ल मार्केट में एन डैरो को देख लेता है। फिर कार्ल एन को एक मूवी में काम करने के लिए ऑफ़र करता है, और एन काम की कमी की वजह से कार्ल के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है शिप पर, जिसमें कार्ल की पूरी टीम और एन मूवी की शूटिंग के लिए निकल जाते हैं। जहाज़ पर कार्ल एन को अपनी पूरी टीम से मिलवाता है, जहां एन जैक ड्रिस्कोल नाम के स्क्रीन राइटर के प्यार में गिर जाती है। फिर थोड़ी देर बाद कार्ल जैक ड्रिस्कोल से मिलता है, जो कार्ल का दोस्त होता है, और कार्ल यहाँ जैक को बताता है कि हम जा रहे हैं स्कल आइलैंड। उस टापू के बारे में अभी तक कोई नहीं जानता है। पूरी दुनिया अनजान है कि ऐसा भी कोई टापू इस दुनिया में है, और हम उसी टापू पर मूवी की शूटिंग करेंगे। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस शिप के कैप्टन के पास पुलिस की तरफ से ऑर्डर आता है कार्ल डेनहम की गिरफ्तारी का। फिर एंगलहॉर्न जहाज़ को बीच में रोक देता है। फिर कार्ल एंगलहॉर्न से पूछता है कि जहाज़ क्यों रोक दिया। फिर एंगलहॉर्न कार्ल से कहता है कि पुलिस ने तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला है और मुझे ऑर्डर दिया है तुम्हें वापस न्यूयॉर्क ले जाने का। फिर एंगलहॉर्न जहाज़ को मोड़ने के लिए अपने कैबिन में आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि दिशा यंत्र अजीब तरह से काम कर रहा है और वो सही दिशा नहीं बता रहा है। फिर एंगलहॉर्न दूसरे कैप्टन हेइस से कहता है कि तारों को देखकर दिशा पता करो। फिर हेइस बाहर जाकर वापस आता है और एंगलहॉर्न से कहता है कि बाहर आसमान में तारे नहीं हैं। फिर एंगलहॉर्न के साथी एंगलहॉर्न से कहते हैं कि पानी का लेवल कम हो रहा है, मतलब जहाज़ किसी टापू के किनारे पहुंचने वाला है। और हम यहाँ देखते हैं कि वो जहाज़ स्कल आइलैंड पहुंच जाता है, और समुद्र में तेज़ लहरों की वजह से वो जहाज़ चट्टानों पर फंस जाता है। फिर उस जहाज़ पर काम करने वाले सारे लोग जहाज़ को चट्टानों में से निकालने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ एंगलहॉर्न देखता है कि कार्ल अपनी टीम के साथ एक नाव पर बैठ के टापू की तरफ निकल गया है। फिर एंगलहॉर्न अपने साथियों से कहता है कि जहाज़ को चट्टानों से आज़ाद करो, हम उनके लिए वापस नहीं आएंगे। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कार्ल के साथी स्कल आइलैंड पर आ जाते हैं, जहाँ उनको थोड़ी दूर जाने पर एक लड़की दिखती है। कार्ल उस लड़की को चॉकलेट देता है, पर वो लड़की जंगली की तरह कार्ल के हाथ पर काट कर वहाँ से अपने जैसे और लोगों के पास आ जाती है। फिर कार्ल के एक साथी माइक के पेट के आर पार वो लोग एक लोहे का जरिया घुसा देते हैं, जिससे एन बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, और फिर एन के पीछे उस टापू से एक दानव की दहाड़ सुनाई देती है, जिसकी आवाज़ एंगलहॉर्न के जहाज़ तक जाती है। फिर उस दहाड़ के बाद वो लोग कार्ल के साथियों पर हमला कर देते हैं, और वो लोग एक कार्ल के साथी को जान से मार देते हैं। और फिर अगला मरने का नंबर होता है कार्ल का, पर तभी वहाँ पर एंगलहॉर्न अपने साथियों के साथ आ जाता है और कार्ल को और कार्ल के साथियों को बचाकर वहाँ से ले जाता है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये सब जहाज़ को चट्टानों से आज़ाद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ वो आदि मानव जहाज़ पर आ जाते हैं और एन को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। फिर जैक एन के कैबिन में जाकर देखता है कि एन यहाँ पर नहीं है, और उस जहाज़ पर जैक को आदिवासियों की माला मिल जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो जहाज़ चट्टानों से आज़ाद हो जाता है और सब तैयार होते हैं वापस जाने के लिए। फिर जैक एंगलहॉर्न के पास आकर कहता है कि एन यहाँ पर नहीं है, वो लोग एन को किडनैप करके ले गए हैं। फिर उस जहाज़ पर मौजूद हर शख्स स्कल आइलैंड जाता है एन को वापस लाने के लिए। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आदिवासी एन को उस दानव को बलि चढ़ाने के लिए तैयार करते हैं। फिर वो लोग एन को आगे की तरफ भेजते हैं, और वो दानव जंगल में से बाहर आता है, और कार्ल उस दानव की एक झलक देख लेता है, और वो दानव होता है 25 फुट लंबा गोरिल्ला। फिर वो एन को जंगल में ले जाता है। फिर एंगलहॉर्न अपने साथियों को कार्ल के साथ जंगल में भेजता है, और एंगलहॉर्न कार्ल से कहता है कि तुम्हारे पास 24 घंटे वापस आने के लिए। फिर कार्ल के साथी और एंगलहॉर्न के साथी एन को बचाने के लिए जंगल में जाते हैं, और कार्ल मूवी शूटिंग का सामान भी साथ में रख लेता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो 25 फुट लंबा गोरिल्ला, जिसका नाम होता है किंग कॉन्ग, वो एन को जंगल के बहुत अंदर ले जाता है, और ये सब जहाँ से एन की चीखें सुनाई दे रही थी वहाँ जाते हैं। अब सुबह होती है, और अब तक इन सबको एन का नामो निशान तक नहीं मिला था।
फिर ये सब 5 मिनट के लिए आराम करने के लिए रुक जाते हैं। पर कार्ल यहाँ आया था अपनी मूवी शूट करने के लिए और वो अपनी मूवी के हीरो ब्रूस के साथ थोड़ा आगे चला जाता है जहाँ कार्ल को डायनासोर का झुंड दिखता है। फिर ब्रूस डर के वहाँ से भाग जाता है और वो सारे डायनासोर कार्ल की तरफ आते हैं। फिर कार्ल भी वहाँ से भागकर बाकी सबके पास आ जाता है और फिर बाकी सब अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। फिर ये सब उन डायनासोर के साथ भाग रहे होते हैं और यहाँ पर मांसाहारी डायनासोर भी होते हैं। फिर ब्रूस अंधाधुंध गोलियाँ चला देता है जिससे एक डायनासोर गिर जाता है और ऐसे बाकी सारे डायनासोर एक एक करके गिर जाते हैं। फिर ये सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं पर कार्ल का एक साथी जो कैमरा संभालता है उसको वो डायनासोर पकड़ के खींचकर अपने साथ ले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है एन पर जो कि मरने की एक्टिंग करती है और किंग कॉन्ग एन को मरा हुआ समझकर उसको वहीं पर छोड़ देता है। और फिर एन जब देखती है कि किंग कॉन्ग का ध्यान यहाँ पर नहीं है तो वो धीरे धीरे करके वहाँ से आगे बढ़ती है। पर किंग कॉन्ग एन की चाल को समझ जाता है और उसके सामने आ जाता है। फिर एन डर के मारे दोबारा मरने की एक्टिंग करती है और जब जब एन गिरती है उतनी बार किंग कॉन्ग हंसता है। ये देखकर एन समझ जाती है कि अब उसको क्या करना है। फिर एन यहाँ पर करतब दिखाने लग जाती है और किंग कॉन्ग एन को गिराने की कोशिश करता है और जब ये सब एन के बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो एन किंग कॉन्ग को मना कर देती है। फिर किंग कॉन्ग गुस्से में आ जाता है और वहाँ से एन को अकेला छोड़कर चला जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कार्ल और बाकी बचे हुए लोग आगे बढ़ रहे होते हैं पर वहाँ पर किंग कॉन्ग आकर कार्ल के एक साथी को जान से मार देता है और फिर किंग कॉन्ग सारे लोगों को एक खाई में गिरा देता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एन भागने की कोशिश करती है पर एन का सामना 2 बड़े डायनासोर से हो जाता है। एन उन डायनासोर से बचने की बहुत कोशिश करती है। फिर वहाँ पर किंग कॉन्ग आकर उन डायनासोर से एन को बचा लेता है। किंग कॉन्ग एक डायनासोर का सर बहुत बुरी तरह दीवार पर मारकर उसको जान से मार देता है। फिर किंग कॉन्ग एन के पास आ जाता है और अब तक एन इतना समझ जाती है कि मेरे को किंग कॉन्ग से कोई खतरा नहीं है। फिर किंग कॉन्ग आखिरी बचे हुए डायनासोर को भी बहुत बुरी तरह जान से मार देता है और एन को वहाँ से ले जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस खाई में कार्ल और बाकी सब गिरे थे वहाँ पर जंगली कीड़े हमला कर देते हैं और वो कीड़े 2-3 लोगों को जान से मार देते हैं। फिर वहाँ पर एंगलहन और बाकी बचे हुए लोग आकर कार्ल और बाकी सबको उस खाई में से बाहर निकालते हैं और सब अब जहाज़ की तरफ जाने के लिए कहते हैं पर जैक उल्टी तरफ जाता है। फिर कार्ल एंगलहन से कहता है कि जैक को जाने दो, वो एन को ले आएगा और साथ में उस राक्षस को भी। एन के पीछे जब वो राक्षस आएगा तब हम उसको पकड़ लेंगे। फिर कार्ल जैक से कहता है कि संभल कर जाना, मैं तुम्हारे लिए जहाज़ पर वेट करूंगा। फिर जैक एन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग कॉन्ग एन को एक जगह पर रखकर बैठ जाता है। फिर एन देखती है कि सूरज ढलने वाला है और ये नज़ारा वाकई बहुत खूबसूरत है। फिर किंग कॉन्ग एन को अपना हाथ देता है और एन किंग कॉन्ग के हाथ पर बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद एन कॉन्ग के हाथों में ही सो जाती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक उस जगह तक पहुंच जाता है जहां कॉन्ग और एन होते हैं और अब तक कॉन्ग भी सो चुका होता है। फिर जैक एन को धीरे से आवाज़ लगाता है जिससे एन उड़ जाती है। फिर एन जैक की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और कॉन्ग उड़ जाता है और तभी वहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ आकर कॉन्ग पर हमला कर देते हैं और जैक एक चमगादड़ के पंखों पर लटक कर वहाँ से एन को ले जाता है और थोड़ी दूर जाकर पानी में गिर जाता है। और दूसरी तरफ कॉन्ग बहुत ज़्यादा परेशान और गुस्सा हो जाता है एन के जाने से और वो एन के पीछे जाता है। फिर जैक एन को टापू के किनारे तक ले आता है जहाँ कार्ल एंगलहन और बाकी सब कॉन्ग को पकड़ने की पूरी तैयारी करके बैठे थे। फिर वहाँ पर कॉन्ग आ जाता है और वो लोग पहले कॉन्ग को जाल में फंसाते हैं और उसके मुंह के पास तेज़ाब की भरी हुई बोतलें फेंकते हैं और एन ये सब रोकने की बहुत कोशिश करती है। फिर किंग कॉन्ग जाल से छूट जाता है और फिर कार्ल एंगलहन और बाकी सब एन को लेकर वहाँ से भागते हैं और कॉन्ग इन सब के पीछे आता है। फिर कॉन्ग एक नाव को तोड़ देता है। फिर एंगलहन कॉन्ग के पैर पर लोहे का तीर शूट करता है और कार्ल कॉन्ग के चेहरे पर तेज़ाब फेंक देता है जिससे कॉन्ग वहीं पर बेहोश हो जाता है और एन ने ये सब रोकने की बहुत कोशिश करी थी। फिर कार्ल सबसे कहता है कि हम सब अमीर होने वाले हैं, ये होगा इस दुनिया का 8वां अजूबा द कॉन्ग। अब सीन शिफ्ट होता है ऑडिटोरियम में जहाँ पर दुनिया भर के अमीर लोग दुनिया के 8वें अजूबे कॉन्ग को देखने के लिए आए होते हैं। फिर कार्ल अपनी स्पीच देने के बाद पर्दे ऊपर करवाता है और कॉन्ग को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि इन लोगों ने आज तक 25 फुट लंबा गोरिल्ला नहीं देखा था। फिर वहाँ पर शो होता है जिसमें एक लड़की को कॉन्ग के सामने लाते हैं और जब कॉन्ग को पता चलता है कि ये लड़की एन नहीं है तो वो काबू से बाहर होने लग जाता है और वहाँ पर कैमरे की लाइट्स कॉन्ग को इरिटेट करने लग जाती हैं जिससे कॉन्ग अपना हाथ जंजीरों में से छुड़वा लेता है और वहाँ पर तहलका मच जाता है। सब डर के मारे उस सिनेमा से भागने लगते हैं और कुछ ही मिनटों में पूरा ऑडिटोरियम खाली हो जाता है और फिर कॉन्ग उस ऑडिटोरियम से बाहर आके उस शहर की हर लड़की में एन को ढूंढने की कोशिश करता है और जैक को ये बात समझ में आ जाती है कि कॉन्ग एन को ढूंढ रहा है और एन इस वक्त होती है एक डांस शो में। फिर जैक कॉन्ग का ध्यान अपनी तरफ खींचकर कॉन्ग को अपने पीछे लाता है और कॉन्ग जैक का पीछा करता है
फिर जब एन को पता चलता है कि इस शहर में एक बहुत बड़ा गॉरिल्ला खुला घूम रहा है तो वो जल्दी से कॉन्ग की तरफ जाती है और थोड़ी देर में कॉन्ग एन को ढूंढ ही लेता है और एन को अपने साथ ले जाता है। कॉन्ग एन के साथ एक जमे हुए तालाब में आ जाता है जहाँ वो एन के साथ एक बहुत खूबसूरत टाइम स्पेंड करता है और ये सीन काफ़ी खूबसूरत होता है। पर तभी यहाँ पर आर्मी वाले हमला कर देते हैं और कॉन्ग एन को लेकर वहाँ से भागता है और आर्मी वाले कॉन्ग पर अंधाधुंध गोलियाँ चलाते हैं। फिर कॉन्ग एन को लेकर एक ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ जाता है पर वहाँ पर भी आर्मी वाले कॉन्ग का पीछा नहीं छोड़ते। फिर कॉन्ग बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा हो जाता है और वो लोग कॉन्ग पर शूट करते हैं। फिर एन उन सोल्जर्स को रोकने के लिए ऊपर जाती है पर वो सोल्जर्स अंधाधुंध कॉन्ग पर गोलियां चला रहे थे तो वो सीढ़ियों पर भी शूट कर देते हैं जिससे एन गिरने वाली होती है। पर कॉन्ग एन को बचा लेता है और उसको किसी सुरक्षित जगह रख देता है। फिर वो लोग कॉन्ग पर और गोलियां बरसाते हैं और कॉन्ग एक दो प्लेन्स को पकड़ के उनको क्रैश कर देता है। पर अब यहाँ कॉन्ग थक रहा था। फिर एन जल्दी से ऊपर जाती है और आर्मी वालों को इशारा करती है कि ये सब रोक दो, पर कॉन्ग को बहुत सारी गोलियां लग चुकी थी। फिर आर्मी वाले और गोलियां कॉन्ग की पीठ पर चलाते हैं। फिर कॉन्ग एन को आखिरी बार देखकर उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और नीचे काल कॉन्ग की लाश के पास आकर बोलता है कि उन आर्मी वालों ने कॉन्ग को नहीं मारा, उस खूबसूरती ने मारा है जो उस लड़की में थी। इस बात का मतलब ये है कि अगर कॉन्ग चाहता तो अपने आप को बड़े आराम से बचा सकता था, पर वो उस लड़की की वजह से कमज़ोर पड़ गया जिसको कॉन्ग पसंद करता था और ये मूवियाँ ख़त्म हो जाती है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे मॉन्स्टरवर्स की पहली मूवी में जिसका नाम है गॉडजिला। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।